बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। मैं मलीर एक दफ़ा फिर से आई हूँ, शीट नंबर 2। और ये जो इस वक्त इलाका आप देख रहे हैं, इस वक्त अगर मैं कहूँ कि अब तक के जितने मैंने मलीर में प्रोग्राम किए हैं तो उसमें अगर रेशो के हिसाब से तकरीबन 80 से 90% प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ पानी के ऊपर होते हैं तो ये गलत ना होगा। अब ये कायद पार्क है यहाँ का, और ये इसका बैक साइड पे हम लोग खड़े हुए हैं। शीट नंबर 2 है मलीर की। अब आप मुझे ये बताएं कि एक बात होती है, जब हमेशा मैं आती हूँ किसी प्रोग्राम में इब्तदाई हिस्से में, और मैं जब आपसे ये कहती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो बड़ा जो है वो दर्दनाक किस्म का है, तो मुझे उसके जो सिम्टम्स होते हैं ना, उसकी जो निशानी होती है, वो मुझे इस इलाके में आते के साथ ही या किसी भी इलाके में जाते के साथ ही पता चलना शुरू हो जाती है कि लोग कितने परेशान हैं। उसमें सबसे पहली निशानी ये होती है कि घर से अगर औरत बाहर निकल आए उस मसले को बताने के लिए, तो समझ लें, और आप भी समझ लें, और मैं तो समझ ही गई हूँ इतने सालों में, कि उस वक्त मामला वाकई में इतना गंभीर होता है। चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे सीवरेज का मामला हो, चाहे कचरे का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, गैस का मामला हो, किसी का भी मामला हो। लेकिन घर की औरत जो पाकिस्तान में, खासतौर पे कराची के कुछ मखसूस इलाकों में अगर बाहर निकलती है ना कि कैमरे को फेस करने के लिए, और ये जो माइक के सामने बोलना, ये किसी आसान बात नहीं होती घरेलू औरत के लिए, ये बिल्कुल भी आसान बात नहीं होती। लेकिन अगर वो आई है ना, तो इसका मतलब ये है कि मामला है बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, और ये तकलीफ दे मामला ये है। यहाँ पर इस वक्त मलीर में आए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मलीर में आए और पानी की शिकायत हमें मौसूल ना हो। तो पानी यहाँ पर एक मरतबा फिर से हम आवाज़ उठाने के लिए आए हैं पानी की। तो अस्सलाम वालेकुम, मैंने सुना है कि पानी इतना बड़ा मसला है आप लोगों के लिए 6 महीने से, कि ऐसा लगता है बेटा बहुत परेशान है पानी के लिए। अब गरीब आदमी पानी भरेगा या वो केमिकल का पानी भर रहे हैं। अब इसमें बच्चों को पिलाएंगे, बीमार होंगे बच्चे, कहाँ से लाएंगे? अगर हम पानी खरीद रहे हैं तो कहाँ से? अगर हम रोटी खा लें या पानी खरीद लें? सारी रात मोटर चलाते हैं, वो बिल इतना आता है कि वो बिल भर दें या पानी खरीद लें? बिल खरीदें या पानी खरीदें, ये आप बताएं कितनी 6 महीने से नई लाइन के लिए पैसे मांग रहे हैं। हम लोग कहाँ से लेके आएंगे नई लाइन? पैसे तकरीबन फी घर से कितने मांग रहे हैं? कह रहे फी घर के 10,000 भी लग सकते हैं। 10,000 इतने भी है, जितने भी है, हम लोग कहाँ से करेंगे ये बता। 10,000 तो मेरे ख्याल में कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि जिस इलाके में मैं खड़ी हुई हूँ, ये डेली वेजेस पे काम करने वालों का इलाका है। यानी रोजाना कुआं खोदो, रोजाना पानी पियो। अगर जिस दिन कोई हड़ताल वगैरह हो या कारोबार बंद हो, तो उस दिन ये लोगों के घर में चूल्हे जो होते हैं वो गर्म नहीं हो सकते, खाना नहीं चढ़ सकता। उस इलाके से फी घर 10,000 रुपए मांगे जा रहे हैं कि भाई पाइप डलेगी तो आपके घरों में पानी आएगा, वरना नहीं आएगा। ये 6 महीने से इस अजियत का शिकार कर रखा हुआ है इन गरीबों को। फी घर 10,000 रुपए मांग रहे हैं लाइन के लिए, कि फी घर 10,000 रुपए दो तो लाइन नहीं डलेगी। अब बताओ गरीब आदमी कहाँ से देगा? और 10,000 में वो कहाँ से दें? 1-1 हज़ार पे तो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, बच्चों को रोटी खिलाएं या पानी खरीदें या बिजली के बिल दें। बिजली का बिल ऐसे टाइम पे भेज रहे हैं कि जब पैसे नहीं होते, बिजली का बिल भरने जाओ तो कहते हैं वो दो, क्या लेते हैं वो ऊपर जो उसकी एक्स्ट्रा फीस होती है, हाँ वो भरो। बता बेटा क्या करे गरीब आदमी? यहाँ 10 तो बेवाएं हैं, कहाँ से पूरा करेंगे? माँ जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो 10,000 रुपए आपसे मांग रहे हैं, अंधे हैं, कौन बहरे हैं, कोई अकल के, या पता नहीं उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उस गुर्बत आपको नजर नहीं आ रही क्या? और 10,000 रुपए आप मांग रहे हैं। ये बताएंगे कि ये कितने पैसे? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके इलाके में ये 6 महीने से मसला, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि पानी आता तो रुक गया हो या झटके से आ रहा हो? कैसा हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। अगर कभी एक आध दफा हुआ तो हुआ, वरना इस तरह नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। इस तरह नहीं हुआ जैसे अब हो रहा है। लाइन टूट जाए जब पानी नहीं आता, वैसे हमें 24 घंटे पानी आता है हमारी तरफ। लेकिन ये 6 महीने से, जब से ये नाला इन लोग ने सफाई करने की, उसमें जो लाइन तोड़ी है, 6 महीने हो गए जब से हम लोग क्या पानी नहीं। मैं जब आ रही थी रास्ते में, मैंने आपसे ये बात पूछनी थी कि जब मैंने टर्न लिया है यहाँ पर, तो सारे नालों की दीवारें तोड़ी हुई, बिल्कुल फना किया हुआ था नालों को। ये क्या हुआ है? नालों की सफाइयाँ, बारिश की सफाइयाँ, उसके बाद ये मामला खराब हुआ है। जी पानी का मामला उसके बाद खराब हुआ है। के बाद खराब हुआ है बेटा। ये जैसी मतलब साफ किया दूसरे दिन जो सफाई के महकमे वाले हैं ना, उनको किसी को ये नहीं बताया कि यहाँ से देख के करना, जरा यहाँ ये चीज आएंगी। अगर उनको ये बता दिया जाता तो वो काय के नहीं है, धना धन करते हुए चले गए। अब बताओ
कि क्या करें, बच्चे हमारे रोजगार नहीं है, रोजियों से हो तो हम पैसा भी भर दें। ये याद रखिएगा, ये दूसरी मर्तबा हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि जब ये शिकायत सुनने में आ रही है कि एक काम सही करने के लिए आए, यानी कि नालों की सफाई करने के लिए, और पानी की लाइन तोड़ के चले गए। इससे पहले आपको याद होगा कि हमने प्रोग्राम किया था जहां पर सीवरेज के जो थे वो लाइन डालने के लिए आए थे और सुई गैस की पाइपलाइन तोड़ के चले गए थे। उसके बाद वो हमने प्रोग्राम किया था तो फिर उसके बाद सही हुआ था। भाई ये क्या हम लिख लें, कोई मतलब कोई एक तजर्बा होता है, कोई ट्रेनिंग होती है, कोई जिम्मेदारी होती है कि भाई हम काम सही करने के लिए आए हैं ना तो काम सही करके जाएं, वरना कम से कम ये ना करें कि वो काम तो सही हो या ना हो, जो पहले से सही है उसको खराब ना करके जाएं। ये आपको मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि अपने इन शहजादों की तरफ, इन जो आपके अनमोल रतन है ना, आपके जो काम करने वाले हैं, जरा कोई इनको मॉनिटर करने वाला भी आ जाए करे कि अब इनके इलाकों में पानी का मसला, इत्तेफाक से इस इलाके में सिर्फ मलीर के जो था वो पानी का 1 साल पहले मसला नहीं था, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि बाकी मलीर में मसला हो और यहाँ पर अगर सही मामला चल रही हो पानी के तो इसको खराब करने के लिए कोशिश ना की जाए। अब मैं तो यही कहूंगी ना, जाहिर है कि लोग भी यही कह रहे हैं, नाला सही करने के लिए आए, नाले को उन्होंने फना कर दिया, दीवारें तोड़ दी, उसको साफ किया या ना किया, मैंने सफाई तो इतनी ज्यादा देखी नहीं उसके अंदर बाय द वे, लेकिन उसके अंदर क्या किया उन्होंने कि पानी की जो लाइनें जा रही थी वो तोड़ के चले गए, बेचारों को प्यासा मार दिया इन्होंने। ठीक है, अच्छा ये बताएं आपके महीने का अगर मैं आपसे पूछूं कितना तकरीबन पानी का खर्चा आपका होता है जो आपको एक्स्ट्रा अदा करना पड़ता है? ये तकरीबन तो इसका तो अंदाजा नहीं है, मगर हमें 6 महीने से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। नहीं, आपका 1 महीने का अगर मैं खर्चा बताऊं, आपने कभी अंदाजा लगाया कि ये बोतलों पर और बोरिंग के पानी पर कितना तकरीबन आपका? हमारा 4000 महीना तो कहीं नहीं गया, 4000 से ऊपर, क्योंकि देखिए हम लोग मजदूर पेशा है, हमारे शोहर अगर मजदूरी लग जाती है तो हम लोग पानी कहाँ से भरवाएंगे, और बाकी बहुत परेशानी है। हमें 6 महीने हो गए, पानी का वाल अगर सही खोलेंगे तो पानी आएगा, पानी का पूरी तरीके से वाल सही नहीं खोलना है, सही नहीं खोलना है हमें, और 2 दिन के बाद पानी का वाल खोलते हैं तब भी पानी कितनी परेशानी है। माँ जी अस्सलाम वालेकुम। भाई 6 महीना कम नहीं होता, यानी आधा साल आपके आधे साल में आपके घर पानी नहीं आया, आपने 6 महीने से सिर्फ मोल पानी लिया है, और वो भी उस हालत में कि जब इस दौरान में लॉकडाउन लगे, आप लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, और फिर उसके बाद एक ऐसा इलाका कि जिसको देखकर पता चलता है कि ये डेली वेजेस पे काम करने वालों का इलाका है। मैम ये असल में बात ये है कि हमारा पानी रेगुलर आता था, 3-4 महीने से हमारे ये शादमान वालों से इन्होंने 20 लाख रुपए, अजमत नाम का शख्स है डायरेक्टर पानी का जो है, उसने उनसे पैसा लेके हमारी लाइन काट कर, और ये इमाम बारगाह के सामने जो वो है शादी हॉल, वहाँ पे आप जाकर देखें, असल में ये सबको वहाँ जाके खड़ा होना चाहिए था, वहाँ खुदाई हुई है, वहाँ निशानी है। इन्होंने हमारा पानी काट के, जबकि हमारा पानी उस वक्त का है जब पाकिस्तान बना था, तब से पानी आ रहा था। ये याद है, लाइन काट कर इन्होंने शादमान वालों को दिया, उनसे 20 लाख रुपए रिश्वत ली है। अजमत नाम का शख्स है वो। मैं 6 से 7 साल से ये प्रोग्राम कर रही हूँ, और मलीर में मैंने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत ज्यादा प्रोग्राम किया मैंने। तो इस इलाके के बारे में जब हम इस शीट नंबर 2 की बात करते तो हम कहते थे अल्लाह नजर बद से बचाए, पानी यहाँ पे कम से कम आ रहा है। ये इतना पानी आता था, आज वो पानी भी खत्म कर दिया गया। शादमान में पहले वो बोरिंग थी, अब हर घर में पानी आ रहा है, क्योंकि इन्होंने उनसे 20 लाख रुपए लिए। शादमान का इलाका वो जो ये सामने ही है, एक गली आगे, तो वहाँ पे पहले बोरिंग थी, अब हमारे उन्होंने लाइन काटी है, ये इमाम बारगाह के सामने शादी हॉल है, वहाँ पे सबूत भी मौजूद है। अच्छा, मैंने कुछ लोगों ने बताया कि जो ये नाले वगैरह साफ किए हैं, तो उसी में वो लाइन जो थी वो काटी है। हाँ बेटा, उसमें वो भी है, वो भी आप देखो, ये जितने खड़े हैं ना, इनकी तरफ नजर मार के देखो, सब मजदूर लोग हैं जो 1000 रुपए रोज की दिहाड़ियों पे काम करते हैं। इनका काम नहीं है, घरों में बैठे हुए हैं ये लोग, जो ये तुम्हें खड़े हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तो आप बताओ, अब पानी लें, बच्चों को रोटी खिलाएं, बिजली का बिल भरें, क्या करें ये बताओ। मैं ये कह रही हूँ कि अगर देखे, औरंगी टाउन में मेरी बेटी रहती है, वहाँ पे एक तरफ का वाल खोल दिया जाता है और एक तरफ पानी दे दिया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादमान वाले हमारे दुश्मन है, ये क्या है, वो भी हमारे भाई है। उनको रेगुलर तुम पानी दे रहे हो तो एक दिन उनका बंद कर दो, एक दिन हमें दे दो, एक दिन उनको दे दो, एक दिन हमें दे दो, लेकिन हमारा मुसलसल इन्होंने बंद कर दिया, उनसे
पैसे लेने के बाद। तरीका भी यही होता है कि अगर आप किसी इलाके में दे रहे हैं पानी, तो एक दिन आपने देखा होगा कुछ इलाकों में जब रेगुलर पानी आता है तो एक दिन छोड़कर एक दिन आता है, आपके इलाकों में भी शायद आ रहा होगा। उसकी वजह यह होती है कि एक दिन एक हिस्से को पानी दिया जा रहा होता है, दूसरे दिन दूसरे हिस्से को पानी दिया जा रहा है, पानी रेगुलर आ रहा होता है। तो ये होता है तरीका। और अगर आपका फर्ज करें कि आपका वो पानी आपका 6 महीने से बंद कर दिया जाए और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान समेत इन बच्चों की पता क्या जिम्मेदारी है, ये स्कूल जाए या ना जाए लेकिन ये पानी भरने के लिए जरूर जा रहे होते हैं, पॉस्चर इनके खराब हो चुके हैं। बहरहाल एक और छोटी सी ब्रेक का वक्त, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इनकी गलियों में मैं आपको ले आई हूँ। ब्रिटिश एड से इनके इस इलाके में पानी था, यानी तकरीबन 6 महीने तक, ब्रिटिश एड से 6 महीने तक पहले तक यहाँ पर पानी था। मैं आपको इससे पहले भी बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूँ कि नज़र लग गई लगता है इस इलाके के पानी के। हम जब भी इस इलाके से गुजरते थे हम ये कहा करते थे कि भाई पूरा मलीर जो है ना वो आधे से ज़्यादा पानी के लिए तरस रहा है। लेकिन शीट नंबर 2 ऐसी है कि शुक्र है कि यहाँ पे और कुछ हो या ना हो, यहाँ पर गरीब तबका रहता है, कुछ भी रहता है, यहाँ पे महंगाई वगैरह सब कुछ, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, ओवर बिलिंग हो रही है वो अपनी जगह पर, लेकिन कम से कम पानी यहाँ पर आ रहा है। आज वो जो एक इनके पास एक सहूलत थी और एक इनके पास ऐसा पॉइंट था कि जिस पे हम कह सकते थे कि यार चलो कुछ नहीं तो कम से कम पानी तो है, आज वो पानी भी इस इलाके से ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश एड से 6 महीने पहले तक यहाँ पे पानी था, अच्छे तरीके से पानी था, आपको तरसना नहीं पड़ता था। आज यहाँ पर गली गली में आपको जो है वो फिलिंग स्टेशन जो है अब वो खोलने पड़ रहे हैं, अब खोलने पड़ रहे हैं या खुलवाए जा रहे हैं, ये कुछ हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। बहरहाल अगर ये नहीं होगा तो ज़ाहिर हकीकत ये है कि फिर ये पानी कहाँ से पिएंगे। तो ये तो है। अब ये तबका जो है ना, इनके ऊपर महीने के बिल में उनके जो बजट है, उनके जो किराए हैं, उनके जो बच्चों की फ़ीस है, उसमें जो एक्स्ट्रा एक और इसमें चीज़ 6 महीने से ऐड की गई है, वो की गई है पानी की। यानी कि वो पानी जो पहले इनके पास आ रहा था, अब एक्स्ट्रा उनका खर्चा आया तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये का जो है वो मुझे मंथली खर्चा एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। ठीक है, ज़रा थोड़ा सा दोबारा खवातीन की तरफ। कारोबार के लिए पानी तो हो, घर में पानी नहीं है तो जिंदगी है क्या बच्चों की? सुना है कि 6 महीने से आपकी जिंदगी जो है वो जहन्नुम बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जहन्नम बनी हुई है पानी के वजह से, और बच्चे छोटे छोटे बिलक रहे हैं, हगरना मूतना, हजारों मसले मसाइल होते हैं। अरे तुम पैसा नहीं दो, खाना नहीं दो, ये तो पानी तो दो हमको। सही बात है। अच्छा देखें, अगर कभी ऐसा हुआ है कि जाहिर है कि लॉकडाउन लगा, आप लोगों के पास कभी ऐसे हुआ है कि पैसे बिल्कुल खत्म हुआ और आपको पानी ना मिला? हम हमारे सामने हो ना तो हम तो रोड पर आके बताऊं क्या चीज है। ठीक है, मुझे आप मेरी बात पहले सुन लें। आप मुझे ये बताएं कि आप जाहिर है कि कोई प्रिविलेज तबके से, तो यानी कि आप किसी खाते पीते जगह से ताल्लुक़ नहीं रखते, आप मेहनती लोग हैं, मजदूर लोग हैं। मजदूर पेशा अफराद पे जब लॉकडाउन लगता है या कोई ऐसी हड़ताल वगैरह होती है तो जाहिर है जब उसे घर पे बैठना पड़ता है तो उसे एक तरीके से भूखा रहना पड़ता है। ऐसे में कभी ऐसा हुआ है कि आपको ये चुनना पड़ा हो कि जितने पैसे रह गए हैं इस वक्त हमारे पास, इसमें हम बच्चों को खिलाएंगे या पानी पिलाएंगे? ऐसी कभी नौबत हुआ है? कल हुआ है, परसों हुआ है, इस महीने का एंड है, ये अजान हो रही है मेरे साथ हुई कि मैं पानी भरवाऊँ या ये करूँ। रोजाना मैं गदा गाड़ी डलवा रही हूँ मैं ये, और ये सच अल्लाह का सवाद आ रही है। ये कोई गटर का मसला नहीं है, किसी चीज़ का मसला नहीं है, वाल बंद किया गया है, वाल सताने के लिए। वहाँ तक पानी आ रहा है रहमान बिरयानी वाले तक, यहाँ तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? प्रेशर नहीं छोड़ा, हम पे सियासत की जा रही है, अवाम को बाहर निकालना है इस बहाने। और पानी का मसला नहीं है, पानी बहुत है, लेकिन अवाम को इस बहाने बाहर निकालना है अपनी सियासत चमकाने के लिए। आपने एक बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली और आपने फौरी तौर पे कहा ये आपके साथ कल ही हुआ है कि आपको ये चुनना पड़ा। जो साहिबे औलाद है ना वो इस बात का दुख समझते हैं, इस औरत का दुख समझते हैं, बाकी लोगों का दुख समझते होंगे कि जिस वक्त आपके पास महीने के आखिर में आपके पास कमाई ना रहे ना, हाथ में पैसे बिल्कुल महदूद हो और आपको ये चॉइस करना पड़े कि आज आपको बच्चों को पानी पिलाना है या आपको बच्चों को खिलाना है, तो जरा फिर अपने दिलों पे हाथ रखे मुझे बताइएगा फिर इनकी हालत क्या होगी। आसान और ये झूठ नहीं है, और ये हम चक्कर लगा ला के थक गए। वो बोलते हैं उनका काम है, वो बोलते हैं उनका काम है। भाई आप यहाँ जगह
जगह पे बैठो, ये आपका काम है। आप हमारी वजह से ओहदे लेके बैठो ना, आप सैलरी किस बात की ले रहे हो? अब हम के काम करने के लिए ले रहे हो, फलानी जगह चला, हम क्यों जाएं? आप क्यों बैठो ऑफिस में? चले जाओ, जब आपको कोई काम नहीं छोड़ दो ओहदे। वोट डालने आते हैं, वोट तो एक तरफ गए, वोट एक तरफ, भाई एक तरफ गए, वो तो कोई नहीं, लेकिन हमें चाहिए पानी। और पानी ये हमारा 6 महीने या साल से बंद नहीं, ये अभी ताज़ा खबर है। ये कोई नहीं पानी से तरसे में सालों से, ये अभी हुआ है। एक तो कहानी होती है भाई 1 साल से पानी नहीं आ रहा, आप और जगह पे जाती होंगी, ये तो एक कहानी हो गई। लेकिन नहीं, यहाँ अभी ताज़ा ही है। क्यों ही? हम लोग को बाहर निकालने के लिए वाल बंद कर दिया। वहाँ के लोगों ने बोला भाई वहाँ का पानी आ रहा है, वहाँ का भी बंद कर दो, ताकि आपस में लड़े नहीं कि वहाँ का आ रहा है, वहाँ का आ रहा है, चिक हो रही है, सबका पानी बंद कर दो। ऐसा तो नहीं हुआ था कि 6 महीने से पहले आपको कुछ ऐसे शवाहिद मिलना शुरू हो गए हो कि अब हमारा हो सकता है पानी हमारा बंद हो जाएगा? कभी 1 दिन का गैप आ रहा है, कभी 2 दिन का गैप आ रहा है, वो 2 बढ़ते बढ़ गया हो, या फिर झटके से कभी पानी आया हो फिर अचानक बंद हो गया हो? ऐसा ही हुआ है। कब छोड़ दिया? अभी हम लोग ने एहतजाज किया, कम से कम मेरे ख्याल में 1 महीना हुआ, और हमने रोड पे एहतजाज किया था। समा पे भी न्यूज आई थी, क्या वो न्यूज किसी ने नहीं देगी? किसी औरतें डालने नहीं देगी, सबने देगी, लेकिन सब बैठ के मजाक बना रहे होंगे, आई औरतें, इन लोगों को तो मसला ही ऐसा है। लेकिन मसला नहीं है कि हमारे घरों का अपना जाती मसला है, हम परेशान हैं, रोटो पाए। ऐसे थोड़ी हम बेइज्जत हैं, हम भी इज्जतदार हैं, ये थोड़ी है, ऐसे थोड़ी, हमारे भी इज्जतदार हैं, मर्दों की भी इज्जत है, हमारे मर्द ऐसी थोड़ी बेइज्जत है रोटो पे। परेशान हुई, हद हो गई जब रोटो पाए, लेकिन उसके बावजूद भी मसला हल नहीं हुआ। लॉकडाउन में तो खाने को दें क्या पानी पिलाएं, बस ये बात तो है। अभी वाटर बोर्ड गए थे हम सब औरतें मिलके, सही है, हमने उनके मुंह से ये बात सुन ली थी कि अब जो है ना करवा तो देंगे और हो जाएगा मसला, मगर ये पानी बंद होना है एक दिन, वो उन्होंने कर दिया। उनको कोई आके किसी फरिश्ते ने बताया था कि भाई इस इलाके का पानी बंद करना है, या फिर उनको ये तो अगर उसके मुंह से बात निकली है, ये तो आप लोग मुझे बता रहे हो ना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि उनको पहले से पता है कि इस इलाके का हमें पानी बंद, ये इनकी सियासत ही करेंगे। उन्होंने बोला और जगह का किया है ना, इस इलाके का भी करेंगे, हम यहाँ पे सब पानी बंद कर देंगे। इनको पैसे जो है ना मिल जाते हैं, इधर उधर से पानी की लेने काट देते हैं, पैसा खा रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे। बस सही कह रही हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे, हम बहुत परेशान हैं, जा के परेशान हो गए। जब हम लोग गए देखो पानी नहीं है घरों में, जाके देखो जरा। अब ये बताओ, रात भर नाइट करें, दिन भर यहाँ खड़े होकर देखें। आप नौकरी करती हैं? जी, और शाम को जब पटेल हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ। आप रात भर वहाँ पर होती हैं, सुबह के पानी भरती हैं? हाँ, अभी 6 बजे गाड़ी आएगी, लेके जाएगी मुझे, और कल 11 बजे मैं यहाँ आऊंगी। 1 मिनट, 3 हमने जब एहतजाज किया तो 3 दिन भरपूर पानी है, प्रेशर से बगैर मोटर के पानी आ रहा है, वो कहाँ से आया? जब लाइनें खराब है तो पानी कहाँ से आया, ये बताइए ना आप। 3 जगह गटर खोला भी नहीं और पानी आ गया, फिर दिखाने के लिए दोबारा खड्डा खोद दिया, पानी नहीं है ना। फिर उसके बाद लाइनें बंद कर दी, पानी प्लेटें लगाई, उन्होंने कहा हमने प्लेटें लगाई हैं, और इस तरीके से नहीं कर रहे। अगर पानी का मसला होता, लाइनें टूटी भी होती तो फिर पानी आता ना। जब लाइनें टूटी भी नहीं, आप लोग वाल नहीं खोल रहे हो भाई, तीती से दूर पानी आ रहा है, जो लोग पानी दे रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, उनके पास पानी है, हमारी लाइनों में क्यों नहीं आ रहा पानी? इसलिए कि आप लोग छोड़ ही नहीं रहे, जो बहस पे आ गए, तो वही चाह रहे हैं कि हम औरतें जो बहस में नहीं, जिद में आ गए। हाँ, वही जैद या 20 बोल के पानी कितना तेज आ रहा है, ये देख ले हम। फिर आप इस बात का सबूत पक्का देंगे क्या वाकई पानी नहीं आ रहा है? छोटे छोटे बच्चे हैं पाखाने पेशाब को बैठे हुए हैं। अच्छा, हमने एहतजाज किया, उन्हें पता चल गया खवातीन आ रही हैं, वहाँ से सारे गायब हो गए। समीर नाम है, टाउन में होते हैं समीर साहब है, पता नहीं कौन वहाँ। अच्छा, हम ये गए भाई, करना है तो करो, नहीं तो आगे जाओ। हम आगे क्यों जाएं भाई? आप हमारे बैठे हैं ना, हमारे लिए यहाँ बैठे हैं ना, किस काम के लिए वाटर बोर्ड वाले किस काम के लिए बैठे हैं? अच्छा, यहाँ पर इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मेरे क्योंकि इतनी सारी खवातीन आ चुकी हैं यहाँ पर, कि मुराद अली शाह साहब यानी कि वजीर आला सिंध के अपने मुँह के अल्फाज हैं कि सिंध का और कराची का पानी खत्म किया जा रहा है और वफाक के ऊपर टोपी डाली जा रही है। मुझे नहीं मालूम, आवाम को नहीं मालूम कि इसका जिम्मेदार सिंध हुकूमत है या वाटर बोर्ड है या फिर वफाक है, अल्लाह जाने के कौन है। बस एक बात याद रखिएगा कि पानी यहाँ पर अगर साजिश के तहत या किसी वजह से बंद किया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, जिद में आने के लिए, एक बात याद रखिएगा कि आज तक तारीख में जिसने पानी के ऊपर बंदिश लगाई है ना, पानी को रोका है, उसको तारीख ने बहुत ही बुरे अल्फाज में याद किया है, और वो भी तक क़यामत तक। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम के आखिरी से में आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। जरा मर्दों से भी बात कर लेते हैं, आज खवातीन से ज़्यादा बात की है हमने। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, सुना है कि यहाँ पर 6 महीने पहले तो पानी आ रहा था, लेकिन जितनी मेरी औरतों से बात हुई है वो ये कह रही हैं कि हमें ना फिर थोड़ा सा शक होना शुरू हुआ था कि पहले जो एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता था उसमें फिर तातुल आना शुरू हुआ, फिर पानी का ड्यूरेशन कम होना शुरू हुआ और बिल आखिर पानी बंद कर दिया गया। ये तो उन्हीं सबूत मौजूद हैं आपके। ये शादमान का रास्ता है मेन, और वहाँ से आपको पानी कट हुआ दिखेगा कि वहाँ से उन्होंने मेन शादमान को एक नई लाइन दी है और पूरे शादमान के अंदर पानी दिया है। इवन के मेमन गोड के वो इलाके जहाँ पे कोई आदमजात बस्ती नहीं है, वहाँ बगैर मोटर के पानी आ रहा है। बगैर मोटर के इतना प्रेशर से, इतना प्रेशर बह के बगैर मोटर के पानी आ रहा है। वहाँ सारे इलाकों में बहुत हैवी लाइनें डाली जा रही हैं और सारे कारपेटेड रोड डाले जा रहे हैं। और यहाँ आप देख लें कि कितना कदीम इलाका है, मलीर का सबसे कदीम इलाका है। आप इस जगह की हालत देख लें कि यहाँ पानी के लिए और इससे पहले गैस के लिए भी हमने इंतजाज किया था। अब पानी के लिए जो है वो 6 महीने हो चुके हैं तकरीबन। वो इस साल जो है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट ने ये काम करवाया, जिसको इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि ये काम जो है वो कैसे होना है। यहाँ से वहाँ तक सऊदाबाद तक जो है वो काफ़ी एरियो की जो है वो लाइनें काट के तोड़ के गए थे, जो अंधाधुंध शावर चलाए थे। इस बिना पे जो है यहाँ से लाइन काटी, पहले टूटने के बाद फिर यहाँ से हमने अपने खर्चे पे ये सारे काम करवाए। फिर इसके बाद जो है वो जब से अब तक जो है वो पानी की पोजीशन बिल्कुल ज़ीरो है, कोई पानी नहीं आ रहा इस पूरे इलाके के अंदर। तो अभी मुझे सुना है कि यहाँ पर कुछ खवातीन कह रही हैं कि ये जिद का मामला ज़्यादा है, सियासत की नज़र करती है पानी को। ये बात दुरुस्त है? बात देखिए, जिद की नहीं है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ और मैं इस इलाके के लिए वैसे भी काम करता हूँ, लेकिन सलमान भाई से 2 दिन से मेरी बात हो रही थी और 2 दिन से आप लोग आ रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये ब्रिटिश के दौर की लाइन है। ये लाइन अभी बिल्कुल चौक है, इसमें इतनी सी जगह है, हमने खोद के देखी है, ये खुदावा भी है अभी, लेकिन यहाँ पानी नहीं आता। इसका सलूशन कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है। इस पार्क के उस दीवार के पास 24 घंटे की 24 इंच की लाइन जा रही है जो इस इलाके को मुस्तफिज कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि करेगा कौन। अब ये लोग सारे सेक्टर के भी चक्कर लगा रहे हैं, MP MNA के भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आज इस बात को धरने भी दिए इन्होंने, 3 माह हो गए, पानी 6 माह से नहीं आ रहा। आखिर ये लोग कहाँ से खरीद के लाए? रोज़ 500-1000 दिहाड़ी कमाने वाले लोग, ये मतलब सब क्या करेंगे? हम लोग मतलब इस चीज़ का क्या इलाज है? इसका तो कोई इलाज है ही नहीं। इसका इलाज सिर्फ यही है कि देखिए सामने भी लाइन है, सामने भी लाइन है, देखिए कितना दूर है। मुश्किल से मेरा ख्याल है कि अगर नापा जाए तो 200 फीट होगा या 250 फीट होगा। इतनी सी दूर पे यहाँ ला के पानी की लाइन नहीं दे सकते। इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा गवर्नमेंट बना रही है। कि सिंध गवर्नमेंट आखिर क्या कर रही है? वजीर आला साहब क्या कर रहे हैं? उनका ये सारे काम हैं, उनके MNA के हैं, उनके MPA के हैं, उनके ये सारे काम हैं, उनको करना चाहिए। आखिर वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्या आवाम जब सारी बाहर आएगी, तोड़ फोड़ होगी, फिर उसमें से पकड़े जाएंगे और वो भी करीब अपने पैसों से छुड़ा के लेकर आए, तो क्या यही कुछ चलता रहेगा? बगैर तोड़ फोड़ करे इलाज नहीं है। सबका इलाज है, सबका सलूशन है, लेकिन काम करने की अहलियत या तो किसी MNA MPA को नहीं है या वजीर आला को नहीं है। और अगर नहीं है तो इस इलाके वालों से आन के थोड़ी सी सजेशन ले लें कि यार ये काम कैसे होगा, तो हम में से कोई भी बढ़ के आपका साथ दे देगा। तो आप तो काम ही नहीं कर रहे तो कोई साथ कैसे देगा? सारा काम कर लेंगे, उनसे कहें ऑफिस खाली कर दें। क्या कहेंगे? इन्होंने बड़ी मुफस्सल बात की। आप इस बात से एग्री करते हैं कि अहलियत ही दरअसल नहीं है, नीयत ही नहीं है, अहलियत ही नहीं है। अगर अहलियत और नीयत हो तो इतना बड़ा वैसी मसला नहीं है जितना बड़ा बना दिया गया इस इलाके के पानी। असल में वो बात आपकी भी सही है। हमारे हुक्मरान तो ये चाहते हैं ना, ये आवाम हमारी गुलाम रहे, हम इनके गुलाम रहे, इनके आगे पीछे चक्कर लगाते रहे। अब ये बताएं, गरीब आबादी है, अब हम या तो अपनी दिहाड़ी छोड़ के अफसरों के पीछे पीछे भागते रहें कि साहब हमारा ये काम कर दें, साहब हमारा ये काम कर दें। वो तो यही चाहते हैं। अभी हमने एहतिजाज करा था तो उन्होंने 2 दिन मुश्किल से पानी हमें दिया है। 2 दिन मुश्किल से पानी। कितने दिन पहले की बात है जिस दिन आपने एहतिजाज किया और पानी आया? ये तकरीबन 3 हफ्ते हो गए। 8 तारीख को, पिछले महीने की 8 तारीख को। ये इनका नाम नंबर भी है, जिन साहब को फोन हुआ था और उन्होंने जो है वो उस रात को पानी खोला था। इन साहब ने, अयूब साहब नाम है इनका, और इन्होंने जो है वो पानी खोला था। एक रात पानी आया, उसके बाद फिर ख़त्म।
एहतजाज हुआ, पानी आया, 2 दिन फरावानी के साथ आया, फिर बंद कर दिया गया। अब एहतजाज के ऊपर अगर डिपेंड करता है, यहाँ पर हर आवाम एहतजाज करेगी, हर अपने मसले के ऊपर एहतजाज करेगी, टायर जलाएगी, सड़क बंद करेगी, तो फिर बता दो भाई, फिर अगर यही तरीका रखना है तो पाकिस्तान की आवाम फिर ट्रेंड है, याद रखना कि फिर जब वो अपने एहतजाज पे आती है ना तो बड़े बड़े बुर्ज पलट देती है। अगर इसी तरीके से काम करना है कि शर्त यही है कि एहतजाज करोगे, बलवा करोगे, तोड़ फोड़ करोगे, इसको मारोगे, उसको मारोगे, कुछ तो खून होगा और अनारकी होगी। अगर बलवा ही चाहिए आपको हर मसले को हल करने के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये अवाम ट्रेंड है, फिर आपको लेने के देने पड़ेंगे, ना हमारा नुकसान होगा ना किसी और का नुकसान होगा, नुकसान आपका ही होगा, याद रखिएगा। तो ये मुझे बताएं कि इस वक्त आपका जो पानी का मसला है, कोई ऐसा आपको नजर आ रहा है कि जो ये मसला हल कर दे, या आपको लग रहा है कि बस अब एहतजाज ही वाहिद हल है? ये वजीर ही कर सकते हैं, जिन जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और जब बोर्ड लेने आते हैं, यहाँ पे आते ही नहीं आएंगे, मतलब इलेक्शन के अंदर जब वोट लेने आएंगे जब ही आते हैं वो। अब ऐसे सुनते कब है, यहाँ लोग बस जाके कभी 5,000 मांगते लेन की नहीं, कभी 10,000 मांगते, इतने लाख का खर्चा, इतने लाख का खर्चा, गरीब आवाम ये कहाँ से देगी? अच्छा, ये आपका तो मसला नहीं है ना, पानी देना तो वाटर बोर्ड का और सिंध हुकूमत का और बाकी तमाम ऐसे इदारों का काम है। आपका खुद, अगर आपने खुद से पानी, अगर आपने इसी तरीके से 10-10 हज़ार रुपए जमा करके लाखों रुपए उनको देना है, तो मेरे ख्याल में कि तो फिर बिठा दो, ताले लगाओ फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को। वो यही कह रहे हैं कि पानी जो है, हम आपको अप्रूवल दे रहे हैं लाइन खोदने की, आप अपने खर्चे पे सारे काम करवा लें। वाटर बोर्ड मलीर ये कह रहा है कि आप अपने खर्चे पे सारे काम करवा लें और हम आपको लाइन खोदने की अप्रूवल दे रहे हैं, ठीक है ना? इतनी बात उनसे हो के गई चुकी है। तो आपके लिए जब ये देखें कि लॉकडाउन भी लग रहा है और अभी कुछ पता नहीं है कि दोबारा लॉकडाउन लग जाए, क्या पता, तो इतने लॉकडाउन के साथ डेली वेजेस पे काम करना, मजदूरी करना, और मजदूरी करने के बाद अपना एक महदूद पैमाने पर अपना बजट बनाना, और उस बजट में जिसमें बचत पहले से नहीं हो रही थी उसमें एक्स्ट्रा खर्चा और हो गया। वरना एक तखमीना लगाया है हमने, रफली आइडिया लगाया है, वो रफली आइडिया जो है कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का आ रहा है, खुदाई, पाइपिंग और प्लम्बर का काम का। अब अंदाजा लगा लीजिए आप कि 2.5-3 लाख रुपए ये सब निकाल सकेंगे? बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि घर से रोजाना 5,000 रुपए निकाल के बंदा लेकर आए, उसकी हफ्ते में 5,000 नहीं कमा पाता, वो पानी के लिए 5,000 दे देगा। बहुत मुश्किल काम है ये। और यहाँ पर जो इतना फंड मिल रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है? उसका तो कुछ होना चाहिए ना। नहीं, वो फंड तो हम भी तलाश करते फिर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ पे लग रहा है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। एक दिन छोड़कर आए पर आ जाए पानी, बस सहूलत हो जाए। हमें नहीं चाहिए कि रोजाना आप 24 घंटे पानी दो, इतना तो कोई बरतता भी नहीं है पानी। बस हम ये चाहते हैं एक दिन छोड़ के जैसे आ रहा था ना, इसी तरीके से आ जाए। हमने अपनी जरूरतें इतनी फैलाई भी नहीं है, ना इतना कोई मसले मसाले हमारे वही ना। अब उन्होंने लाइन चौक कर दी, जोड़ने के लिए कोई आ रहा है। अभी भी 2-3 मरतबा हम लोगों ने पैसे जमा करा के हमने खुद अपनी लाइनें ये सारा काम करवाया, अपनी मदद, इतना पैसा जमा करा फिर भी पानी नहीं आया है। उस दिन ऑफिस में गए। अब हम ये चाह रहे हैं, अगर ये लोग ये चाहते हैं कि इनका ऑफिस बंद करना है, तो यहाँ के सारी लेडीज जो है ना, हम जाके वहाँ बंद कर देंगे उनका ऑफिस। एहतजाज के लिए फिर से एक दफा तैयार है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसे वैसे नहीं है। अब आर या पार कर देंगे हम क्योंकि हम बहुत तंग आ गए, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं ना पानी के लिए। अब हम बंद ही करेंगे। आपने क्या कहा, आर या पार कर देंगे? आर पार कर देंगे। अब जो एक बात याद रखिएगा कि ये मरियम नवाज की जुबान से निकला हुआ इंशाल्लाह या आर या पार, वो जब पीडीएम के जलसे में कहा करती थी, तो कुछ आर पार तो उनके कहने पे हुआ नहीं, लेकिन ये अवाम है और ये वो औरतें हैं कि अगर इन्होंने कहा ना कि अब हम आर या पार करके आएंगे, तो और एहतजाज के दौरान इन्होंने ये बात कही है कि हम ऐसा एहतजाज करेंगे या आर या पार करेंगे, तो ये आर या पार कर देंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों, ये आर या पार कर देंगे। मरियम नवाज वाला इनका आर पार नहीं होगा, ये इनका अवाम का आर पार होगा। जता दें, अगर हम इस तरीके से कोई हरकत करेंगे, अगर इन्होंने पानी नहीं दिया, तो अगर हमारे मर्दों को या हमारे साथ भी किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी या जलालत हुई, तो फिर उसके जिम्मेदार भी ये खुद होंगे। बस इससे मामला आगे बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये देख लें, क्योंकि हमें अपनी इज्जत भी अजीज है। शीट नंबर 2 मलीर, ये कायद पार्क के इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रही थी। एहतजाज के ऊपर आके तमाम मामला टिक गए हैं। इससे पहले एहतजाज हुआ तो इनको पता चला कि 2 दिन में पानी आ गया, पानी नहीं आ रहा था तो एहतजाज हुआ, पानी आ गया। अब ये कह रहे हैं कि दोबारा से जो पानी हमारा बंद किया है वो जिद है, वो आपका जो है वो कोई अनाद है, सियासत है, कुछ भी है। वो कह रहे हैं कि फिर तो अब हम बंद करेंगे ऑफिस
पूरे वाटर बोर्ड में ताले लगवाएंगे, हमेशा एहतजाज करेंगे। तो अवाम अगर इस नहज पे आ जाए तो उस वक्त अवाम से डर जाइएगा। वैसे तो आप अवाम से डरते नहीं हैं, अवाम से क्या, बाज़ दफ़ा तो लगता है अल्लाह माफ़ करे कि आप तो खुदा से भी नहीं डरते हैं, लेकिन इस वक्त अवाम से डर जाइएगा इस तरह से, क्योंकि अवाम अपनी यहीं पे आ गई है। और मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगी कि आप वज़ीर आला हैं, आप सिंध के बादशाह एक तरीके से। आपका मैंने बयान सुना कि आप कह रहे हैं कि कराची और सिंध का पानी जो है वो ख़त्म होने वाला है और उसको ख़त्म कर दिया जा रहा है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम वफाक इसकी जिम्मेदार। भाई आप बादशाह हैं सिंध के, आप कैसे इतने बेबस हो सकते हैं? अगर आपका अपना कोई मामला हो तो हमने तो देखा है कि रात रात में तो क्या आप चुटकी बजाते हुए में जो है वो सड़कें कारपेटेड हो जाती हैं, जहाँ से आपने गुजरना होता है, वो जो चीज़ें कभी बनी नहीं होती वो बन जाती हैं अचानक ही। आपका मुझे पता है कि अगर ऐसा मामला हो, आपका अपना मामला हो, आपका अपना मफाद हो, तो ऐसे हो जाता है। आप इतनी बेबसी की बातें कैसे कर सकते हैं? और अगर कोई कर रहा है ऐसा तो आप कैसे होने दे रहे हैं सर? पानी कैसे ख़त्म होने दे रहे हैं आप जहाँ पर अपने मफाद के लिए अड़ जाते हैं तो आप आवाम के लिए, उनके मफाद के लिए क्यों नहीं अड़ सकते? ये सिर्फ आपसे सवाल है। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। फीडबैक का आपका इंतजार रहेगा, खासतौर पे इस प्रोग्राम के हवाले से। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आज के प्रोग्राम से अल्लाह हाफिज़।